नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 24 मार्च मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए, वीकेंड में आप सीख सके, प्रैक्टिस कर सके और उसी तरीके से इस वीकेंड में अपने खुद के स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई कर सके। इससे क्या होगा कि आपको कन्विक्शन ज्यादा आएगा ट्रेड के ऊपर, आप अच्छे खासा ट्रेड ले पाएंगे, अच्छा खासा टाइम उसमें रुक पाएंगे और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएंगे। पहला स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये जीएमआर एयरपोर्ट का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि लंबी अवधि में ये जो लेवल था, ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर चुका है। कई बार स्टॉक इस लेवल के आसपास आया है, एक आध हफ्ते तक रहा है, एक दो दिन रहा है और फिर वहां से हमेशा इसने एक बाउंस बैक दिखाया है। जब यहाँ पर काफी अच्छे खासे कंसोलिडेशन और प्राइस एक्शन के बाद स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया, तब से ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स स्टॉक यहाँ पर आया और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ गया। पिछले 3 दिनों से इसी लेवल के आसपास होवर कर रहा है। अब मंडे के दिन हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन का फेज कंप्लीट हो और स्टॉक यहाँ से या तो ब्रेकआउट दे और ऊपर की तरफ भागेगा और बाइंग साइड पे हमें ट्रेड देगा, या तो फिर ये होगा कि कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद स्टॉक में फर्दर गिरावट होगी और मंडे के दिन ये नीचे की तरफ जाएगा और हमें सेल साइड के ऊपर ट्रेड मिलेगा। इन ईदर केस हमें मंडे मॉर्निंग एक बाइंग या सेलिंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन 3 दिन का खत्म हो चुका है, इसी वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 77.70 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 77 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 35 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ये रहा आपके सामने और यहाँ पर अगर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पर स्टॉक ने पहले जब अपना ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई लगाया तब काफी कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में स्टॉक ने इस लेवल पर फिर आकर के रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर सेम चीज करी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन करके वापस पिछले 2 दिनों से इसी लेवल पे होवर कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी पैटर्न्स बनते हुए दिखेगी। एक पैटर्न तो आपको दिख रही है कि ये बन गया आपका एक कप और ये उसका छोटा सा एक हैंडल। इस तरीके से काफी कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर बनता हुआ ही दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन जब चार्ट ये स्टॉक ब्रेक करेगा तब एक बेहतरीन अपसाइड इसके अंदर में आ सकती है, जो मंडे के दिन आपको यहाँ से यहाँ ऊपर कैप्चर करने को मिल सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मंडे के दिन शायद सेलर्स हैवी हो जाए और स्टॉक को नीचे ले आए। इन दैट केस मंडे के दिन आपको सेल साइड पे भी एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1211 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 1201 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 6 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। ये रहा ग्रेफाइट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पास्ट में पहले सपोर्ट लिया हुआ है और जब इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक कई दिनों तक इस लेवल के नीचे रहा और पिछले 4 दिनों से इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी स्टॉक ने बना दिया है। ये ग्रीन कैंडल इसका पोल है और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एक फ्लैग वाला पैटर्न बन रहा है। इन ईदर केस ये पैटर्न मंडे के दिन ब्रेक होता हुआ दिखेगा आपको और इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखेगा। प्लस ये भी हो सकता है कि उसी दिन स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे भी आ जाए, क्योंकि दोनों तरह की पैटर्न्स बन रही है तो हमें कोई भरोसा नहीं है कि किस तरफ ये मूव करेगा। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है और जिस तरफ हमें कंफर्मेशन मिलेगा उस तरफ का बाई या सेल साइड का ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। बस इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं और ये हमारा लॉजिक है स्टॉक सिलेक्ट करने का। तो इसके लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 463 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में माफी चाहता हूँ, ये नंबर्स थोड़े से गलत हो गए। 466 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 463 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ये बाई सेल के जो नंबर्स है इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। ये 463 की जगह पर 466 बाइंग है और 466 सेलिंग के जगह 463 पे सेल करेंगे।
और 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो अपने एंड तक देखा, स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक।